Hello guys, welcome back. I am अशोक सर। इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। आज का बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। आप सब ना इस वीडियो से बिल्कुल आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे गाइस। बिल्कुल आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे से प्रैक्टिस करना सीखेंगे। आप एक दूसरे के सामने बोलना सीखिए, आपको अंग्रेजी आएगा। अगर आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके आप स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मन लगाकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे, आप अपने लक्ष्य में ज़रूर कामयाब होंगे। तो सबसे पहले आज मैं बात कर रहा हूँ दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है वही तो। आप इस प्रकार का सेंटेंस कहते हैं ना, वही तो मैं बता रहा था, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो वह बोल रहा था, वही तो वह कहने वाला था, वही तो मैं लिख रहा हूँ। इस प्रकार का सेंटेंस अगर आ जाए तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल घबराइए मत। आप अंग्रेजी सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर भी अशोक सर के साथ, तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। दैट्स वाई मीन्स होता है वही तो। फिर इसके बाद गाइस आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट के बाद याद रखना है कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग आप अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार करिएगा। किसके अनुसार करेंगे? टेंस के अनुसार। इसके बाद गाइस आप टेंस के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद आप अदर वर्ड का प्रयोग करिएगा गाइस। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर सबसे पहले कि अगर आपका सब्जेक्ट सिमिलर है गाइस, तो याद रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिमिलर तो आपको वर्ब भी सिमिलर लगाना पड़ेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग करना पड़ता है। तो याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल मिल जाए तो आपको वर्ब का भी प्रयोग प्लूरल में करना पड़ेगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं लिखा हूँ यहाँ पर कि वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इस पर ध्यान देना होगा कि यह सेंटेंस कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको सबसे पहले आपको बनाना होगा, लिखना होगा कि दैट्स वाई। क्या लिखना होगा? दैट्स वाई, दैट्स वाई I am teaching. That's why I am teaching, because this sentence is in present continuous tense. तो यह सेंटेंस किसमें था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है गाइस? इज एम आर होता है। और इज एम आर के बाद आपको पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। राइट। अगर यहीं पे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के बाद अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करता तो आप क्या लगाते? वाज और वर का प्रयोग करते। वाज और वर के बाद भी V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करते। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं गाइस? इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे गाइस। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या कहेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो you should be try to watch my dear student, and you should be try to write down on your notebook, right? अब यहाँ पर ध्यान रखना है, वही तो वह बता रहा था, वही तो वह बता रहा था। तो अब देखिएगा गाइस कि यहाँ पर लिखा है वही तो वही तो के लिए क्या लगाओगे? दैट्स वाई। क्या लगाओगे? दैट्स वाई। अब वही तो वह बता रहा था, मतलब वह क्या है? सब्जेक्ट है। दैट्स वाई अब किसमें है यह सेंटेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो क्या करेंगे? दैट्स वाई ही वाज टेलिंग के जगह पे आप सेइंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं गाइस। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सेइंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही तो वह बता रहा था, दैट्स वाई ही वाज टेलिंग, या ही वाज सेइंग। आप यही कर सकते हो, वही तो मैं पढ़ रहा था, दैट्स वाई आई वाज रीडिंग। वही तो मैं लिख रहा था, दैट्स वाई आई वाज राइटिंग। इस प्रकार से ना आप एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। बट यू नो दैट वेरी बेस्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल ट्रिक्स इन इंग्लिश। आपको ये कॉन्सेप्ट को जरूर नोट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में मैं एक बार फिर कह रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, प्यारे छात्रों,
पूरे देशवासियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी अगर सीखना है ना तो केवल दो चीज़ों को याद रखना, एक कॉन्सेप्ट को याद करना और एक फैक्ट को याद रखना। दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं बनी है कि जिसमें उसमें रूल हो। अंग्रेजी का कोई रूल नहीं होता है, अंग्रेजी का सिर्फ कॉन्सेप्ट और फैक्ट होता है और वह केवल एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ जुड़िए और आज ही नए नए ट्रिक्स देखने का प्रयास करिए, नए नए कॉन्सेप्ट को लर्न करने का प्रयास करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।